परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, साउथ इंडिया से आए हैं। तो देवी बहन उनका नाम है। आप सबने कई बार उनके वीडियोस देखे होंगे हमारे बापूजी के YouTube चैनल पर। तो आज हम बहन जी से अपना पूरे जीवन का जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूछने वाले हैं कि शुरू कैसे हुई और अब कैसी चल रही है। तो पिछले चलिए उन्हीं से ही पता करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवी जी। परम महाशांति सभी को, बापूजी को और बेहद माँ को, बेहद दादाजी को, बेहद परिवार को, सबको परम महाशांति। बापूजी को सादर प्रणाम, माँ को कोटि कोटि वंदन, अनंत भाई जी को परम महाशांति। अच्छा, मेरा नाम देवी है जी। लौकिक तो देवी अहल्या। हाँ, देवी अहल्या। अहल्या। हाँ, मुझे माँ ने बताया था। जी अहल्या। तो बीके में मैं चलते थे उसी समय में अहिल्या वो 1983। ओह, बीके में आपने ज्वाइन किया था? अच्छा, 83 में कन्याओं के ट्रेनिंग। 40 साल पहले। 40 साल पहले मैं उस समय डिग्री पढ़ रही हूँ। अच्छा, डिग्री पढ़ रही हूँ। पूरा होने के बाद 84 में पहली बाप दादा का मुलाकात हुआ था। 84 में ब्रह्मा कुमारी में, माउंट अच्छा, आबू आपका में। जन्म कहाँ पर हुआ? गुंटूर में। गुंटूर कौन से माना डिस्ट्रिक्ट गुंटूर से? डिस्ट्रिक्ट है, गुंटूर जिला में है। शहर कौन सा? गुंटूर ही है। गुंटूर अच्छा, माना विजयवाड़ा के स्टेट नज़दीक। कौन सा था? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आंध्र कौन सा? प्रदेश। ओके। आंध्र प्रदेश। क्योंकि हम लोग ना हमेशा इसमें कंफ्यूज हाँ जी, आंध्र प्रदेश का है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर जिला, गुंटूर में ही। की पढ़ाई भी वहीं पढ़ी? हाँ, वही पढ़ी। ह्यूमेंस कॉलेज में पढ़ी हूँ। डिग्री बीएससी जूलॉजी है मेरा। अच्छा। हाँ, तो मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, लेकिन बापूजी का डॉक्टर बन गई हूँ। वाइट कोट, बेहद के डॉक्टर बन ना, गए। बेहद की डॉक्टर। वाइट कोट पहनने वाली हूँ, लेकिन वाइट ड्रेस पहन पूरा लिया। वाइट ड्रेस पहन। वाइट ड्रेस ये तो गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जी जीवन जी में। जी 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 जी। तो मेरी लौकिक मदर पहली भक्ति करती थी। तो बाद में श्री कृष्ण के बारे में गीता अध्याय, अच्छा तो गीता पारायण ऐसा ही सीखती थी। अच्छा। उसी समय में बीके वाले वहाँ जाके परिचय दिया, वहाँ से कन्वर्ट हुआ था मेरे मम्मी लौकिक। अच्छा। हाँ, तो कृष्ण भक्त थी आप? कृष्ण भक्त। ओके। कृष्ण मंदिर में जाती थी। अच्छा। तो गीता पारायण तो मंत्र भी लिया था गुरु से। अच्छा। बाद में बीके में, वो बीके में 80 में चला गया। 1980 में। ओके, तब तो हमारा तब जन्म भी नहीं हुआ। 80 में। तब से अब चालू वो चल रही है। तो हम तो, हमारी बहनें, छोटा भाई तो कभी कभी जाते थे सदगुरुवार टोली के लिए। अच्छा। गुरुवार बीके सेंटर पर जाते थे। मैं कभी कभी जाती हूँ। तो वो डिग्री फाइनल ईयर में मैं भी जाती थी। तो वहाँ सिकंदराबाद के एक बहन टीचर्स को, कन्याओं को ट्रेनिंग देने के लिए माउंट आबू से बुलावा आया। वो सबको लेके जाने के लिए तैयारी किया और मेरे का नाम भी उसमें शामिल कर दिया। तो मैं भी तैयारी हुआ। तो बाद नहीं जा पाई। तो बाद में 84 में पूरा डिग्री होने के बाद बाप दादा को मिलने के लिए गई हूँ मैं पार्टी के साथ। 84 में। अच्छा, अप्रैल पहली मुलाकात बाप दादा से आबू में, माउंट आबू में पार्टी के साथ, कन्याओं के साथ मैं गई हूँ। बाप दादा को देखा। उसी समय बाप दादा को देखे तो बहुत अजब लगा था। वो गुलजार दादी की मस्तक से 3 मूर्ति ऐसा दिखाया मेरे को, लाइट अच्छा। ऐसा दिखाया। बाद में तो मैं ऐसा भी इंस्पिरेशन कहाँ हुआ मेरे को, गुंटूर में प्रकाश मणि दादी आया 82 में। अच्छा। उसी समय में एक रजनी बहन नाम का काकीनाडा की कन्या की समर्पण हुआ था। अच्छा। उसी समय मेरे को इंस्पिरेशन मिला। अच्छा। मैं भी ऐसा ही बनने का। अच्छा। ऐसा कन्या जैसा। मेरे पहले से ही, बचपन से ही शादी का अच्छा नहीं लगता मेरे को। ऐसा ही बैचलर रहने के लिए मैंने इच्छा थी। ऐसे ही मैंने घर में भी ऐसे ही बोल दी, मैं शादी नहीं करती हूँ, ऐसा जीवन मेरे को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं, ऐसे बोलती थी। लेकिन वो इतना सीरियस नहीं लिया।
नहीं लिया। 84 में बाप दादा से मिली, बाद में 85 से सेंटर पर रहने लगी मैंने। अच्छा, बीके में रहने लगे? बीके में सेंटर पर। अमेजिंग। हाँ, सेंटर पर माना मिरियालगुड़ा, गुंटूर, कोदाड़ा, नलगोंडा, ओंगोल। ये तो हमारा बहन जोन है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स दिया था। अच्छा, शकुंतला बहन की। जी जी। तो जोन में घूमती रहती हूँ, तो सेवा करती रहती हूँ। तो 12 साल बीत चुका। 12 साल बीके में रहे? सेंटर हाँ, पे रहे सेंटर आप? पर है। Amazing। सरेंडर टीचर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। सरेंडर टीचर हूँ। तो उसी समय में भी मेरा नाम पावनी, पवित्रा ऐसा समझती है मैं। अच्छा। तो लौकिक नाम ऐसा अच्छा नहीं लगता, वाहिल्या माना शापवी में कुछ बोलते हैं ना, मुरली में जी भी जी जी। जी, इसलिए मैंने ऐसा नाम चेंज कर दिया। ओके। तो 85 से 95 96 तक बीके में हूँ। पार्टी लेके जाती थी, सर्विस करती हूँ। और पहले ही सेंटर पर भी शकुंतला बहन मेरा इंचार्ज तेलुगु ट्रांसलेशन करने के लिए मुरली के बारे में बोलते थे। अच्छा, मैं हिंदी तेलुगु का तेलुगु? हिंदी तेलुगु ट्रांसलेशन करके जेरोक्स कॉपीज निकाल के सबकी और थ्रोट आंध्रा भेजती हूँ। ओके। वो जेरोक्स कॉपी नहीं है उस समय, क्या बोलते, जेरोक्स कॉपी ऐसा निकालते हैं, उसको क्या बोलते पता नहीं मेरे को। जेरोक्स ही तो मैंने सुना है। जेरोक्स जी जी ही जी। बाद में आया था। अच्छा, जेरोक्स बाद में? सैक कुछ मिशन से निकालते थे। अच्छा। जेरोक्स कॉपी निकाल के वो सब सेवा करती थी मैं। बाद में पार्टी को लेके जाती थी, सब सेंटर घूमती रहती, सेवा करती हूँ। तो पढ़ी लिखी हूँ ना, थोड़ा इज्जत है मेरा का सेंटर पर मेरी बहन के साथ। मैं राइट हैंड हूँ मेरा इंचार्ज के लिए। सब ट्रांसलेशन करती है, वो भी मेरे से लिखवाती है। ब्रह्मा बाबा का लौकिक हिस्ट्री है ना, अद्भुत जीवन कहानी, मैं वो बोलते तो मैं लिखती हूँ। अच्छा। उसी समय में बीके में जब वो तो लौकिक में मेरी घर तो बड़ी है। 5 बहन है, 5 भाई है लौकिक में मेरे अच्छा। को। ओके ओके। मेरा फादर तो गुंटूर में बड़ा बिजनेसमैन है। सब अभी तो शादीशुदा है, कोई ज्ञान में नहीं चल रहे, आते जाते हैं लेकिन ज्ञान में नहीं चला बीके में भी। तो मैं तो ऐसा ही रही हूँ सेंटर पर। बाद में मेरा लौकिक फादर शरीर छोड़ दिया, उसी समय पकड़ लिया मेरे को लौकिक भाई। अच्छा। हाँ, पकड़ के आप जाने का नहीं है ऐसा अच्छा। बोल दिया। मैंने मना किया, मैं लौकिक ये जीवन मेरा ऐसा ही चलाने के लिए मैं लक्ष्य लिया हूँ। जी जी। तो बाकी वालों को आप शादी करवाइए, मैंने करती हूँ, ऐसा ही करके दिया था। बाद में मैं एडवांस का ज्ञान 95 96 लास्ट माउंट आबू गई थी। माउंट आबू में भी कुछ पॉइंट्स सुना था। अच्छा। प्रकाश मण दादी की मुख से। हाँ। पहले बाप ब्रह्म शिव बाबा कमल सुंदरी के नाम पर कुछ शरीर में आते थे। अच्छा। ऐसा कुछ बहुत यज्ञ के बारे में बहुत राज समझ लिया मैंने। हाँ। वो यज्ञ में ही वो खुद बताया। अच्छा अच्छा। कौन प्रकाश मण दादी दयास में कुछ बोल दिया, यज्ञ की राज मेरे को समझ में आया था। कुछ तो है यज्ञ में, आदि में। पहले मेरे को क्या लगती थी, मैं तो आदि में जन्म लिया हूँ, दोबारा आई हूँ यहाँ, अच्छा, दोबारा एडवांस में आई हूँ, ऐसा कुछ मेरे समझ में आता था। कुछ रील भी दिखता था मेरे को, एडवांस आगे का, पिछले जन्म का, अच्छा। ऐसा लगता था। लेकिन क्लैरिटी नहीं आया था, राइट। लेकिन समझ में आते हैं। तो वो माउंट आबू पहली बार गई थी ना, उसी समय जगदम्बा ओम राधा का फोटो ऐसा देखती थी, ये जगदम्बा नहीं है, ये ओम राधा जगदम्बा नहीं है, ओरिजिनल माँ नहीं है, ऐसा समझ में संकल्प आता था, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है मेरे अंदर। तो बाप दादा से मिलते समय डयास में दादी दीदियाँ बाप दादा के आगे बैठती थी ना, उसी समय मैं भी उस ग्रुप में शामिल है पिछले जन्म में। अच्छा। ऐसा लगता था मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा क्या, ऐसा संकल्प क्यों आ रहे। कौन से साल में आपका जन्म है? तो 62। अच्छा, 62 में। 62 है। बराबर। 62 में। तो ब्रह्मा बाबा तो है ना, उसी समय ओम दादा चला गया।
क्या ये मोम दादा के बारे में ऐसा क्यों हम सोच रहे हैं, मैं ऐसा संकल्प क्यों मार रहे हैं, ऐसा एडवांस के बारे में बहुत सोचते थे। उसी समय एडवांस का ज्ञान निकला, वीरेंद्र देव दीक्षित का, शंकर बाबा का और कुछ, हाँ PBK का मैंने सुना। 96 लास्ट 18 जनवरी माउंट आबू लास्ट टाइम गए, पार्टी लेके गए। बस बंद, ज्ञान सरोवर ओपन हुआ, सब बंद हो, सेंटर छोड़ दिया। हाँ सेंटर छोड़ दिया, बाहर आ गई हूँ। तो वीरेंद्र देव शंकर बाबा को मिलने गई हूँ, मेरी और मैं लौकिक माँ दोनों गई हूँ। तो वहाँ जाने के बाद वो चिट्ठी लिखाया था माउंट आबू से कनेक्शन कटवाने के लिए। अच्छा, किसने चिट्ठी लिखा? मेरे से साइन भी कर लिया, करवा लिया। PBK वालों ने लिखा? PBK वाले ने। अच्छा, नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है ना, कन्याएं वहाँ से इधर आए तो केस डालते हैं, कुछ गड़बड़ होती है। मेरी मम्मी डर गई, अच्छा, लौकिक माँ डर गई, इसलिए मैं तो चिट्ठी लिख के वो कैंसिल करवाया, समर्पण पत्र। अच्छा। हाँ, समर्पण पत्र में PBK में वो समर्पण करवाते हैं ऐसा? नहीं, समर्पण वही माउंट आबू का समर्पण। अच्छा, माउंट आबू का समर्पण कैंसिल करवाया। ये वीरेंद्र देव दीक्षित, अच्छा। शंकर बाबा अच्छा, करवाया। तो मैं गीता पाठशाला खोल के सेंटर से बाहर आ गई हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ 40 मेंबर्स स्टूडेंट्स सब आ गया। अच्छा, BK के सीधे PBK में? हाँ, मैंने लेके आई हूँ अभी को, लेके आई हूँ सब PBK में चल रहे। वो भी बाद में वो भी जेल गया, थोड़ा गड़बड़ हुआ था, वो भी इधर उधर चला गया। स्टूडेंट्स भी कुछ 10-12 मेंबर्स बच गए, उससे ही इस गीता पाठशाला चालू कर रही हूँ मैं। तो बाद में भाई वो उनके बाद उनको छोड़ने के लिए भी संकल्प आया था। वो अच्छा नहीं लग रही है ना वहाँ के सिचुएशन। का ज्ञान कब मिला? 95 में। अच्छा, हाँ 95 नहीं, 2005 में। अच्छा 2005 में? 5 में बालकृष्ण भाई। अच्छा, तो बालकृष्ण भाई ने दिया ज्ञान। सीढ़ी छोड़ के PBK भी छोड़ के घर आ गए थे? घर में ना गीता पाठशाला में बैठी। घर में ना लौकिक में नहीं गई अभी तक। अच्छा। लौकिक माँ ना वो अपना घर होती है माँ, सबके पास। हाँ, माँ बाप चला गया, लौकिक माँ मेरे साथ ही। अच्छा, लौकिक गीता पाठशाला चलाती है ना। अच्छा। कन्या एक साथ नहीं रही, अकेला रहने के लिए रूल नहीं है ना वहाँ एडवांस में। आपके साथ रही? यहाँ साथ रहती थी। ऐसा क्लासेस अभी नहीं है। 2000 में चला भाई, वो भी 2000 में चली गई। तो तब से फिर आप अकेले रहे? हाँ, अकेला रहे। अच्छा। अकेले गीता पाठशाला। तो बापूजी का ज्ञान 2005 में मिला तो था। 2000 और 2005 के बीच में क्या हुआ? 2000 से 2005 के बीच में क्या हुआ? तो 2004-3 तक मैं गीता पाठशाला एडवांस का सुन रही हूँ। अच्छा। क्लासेस कर रही हूँ, लेकिन वो कंपिल नहीं गई। अच्छा, पार्टी को भी नहीं लेके गई। ओके। तो तब तक लेके जाती थी। अच्छा, आती थी वहाँ तो सरेंडर नहीं हुआ। हाँ। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगा, नहीं रुके भी नहीं है। मतलब अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं सरेंडर? हाँ, नहीं सरेंडर नहीं। उनको सब कुछ पता चल गया वहाँ, जो भी जहाँ कुछ हो रही है ना वो सब मेरे को पता चल गया। ये अच्छा नहीं है ऐसा। तो वहाँ पर भी सरेंडर का तो सिस्टम है ही ना, PBK में भी बहुत सारे है, लेकिन वो इतना फोर्स नहीं किया मेरे को। फोर्स नहीं किया। मैं सबको पूछ रही थी। अच्छा। ऐसा ही क्वेश्चन करती थी। अच्छा। समाधान अच्छी तरह नहीं मिला मेरे को, इसलिए मैं वो भी छोड़ दिया। छोड़ के मैं सोच रही थी कि अब मेरे को बाप चाहिए, ये ब्रह्मा नहीं चाहिए, शंकर नहीं चाहिए, विष्णु भी नहीं चाहिए। मुरली में पॉइंट है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्त नाट्य पेनी। बिल्कुल सही। हाँ, वो तो बाप चाहिए। बाप कहाँ है, बाप के बारे में ढूंढ रही हूँ तब से। तो इस शंकर पार्टी को छोड़ने के बाद मैंने शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो वो लाइब्रेरी से नहीं, वो शिव कौन है, बाप कौन है, कहाँ मिलता है, जाने के बाद फिर भी क्वेश्चन रहा। BK में इतने साल नहीं, BK में तो एडवांस में तो बहुत रिसर्च करती थी मैं। अच्छा। सेंटर पर रहते भी बहुत मेरा मन जैसा साइंटिस्ट जैसा रिसर्च करती थी। साइंस है ना। अच्छा। रिसर्च करती थी। पर वहाँ पर ही बता दिया गया कि शास्त्र झूठे हैं, तो फिर आपने पढ़ने का क्यों दिमाग में आया?
तो ढूंढने के लिए, बाप को ढूंढने के लिए, शिव के बारे में समझने के लिए। अच्छा। शिव कौन है, इस सृष्टि कैसा चल रहे, सृष्टि की रचयिता कहाँ है, बीके में नहीं है, एडवांस में नहीं है, सब कुछ मालूम हो गया ना। मैं तो जीवन सरेंडर कर दिया, मेरा जीवन बेकार न क्यों, ऐसा क्यों हो रही है, क्यों हो रहे, मेरा लक्ष्य यही भगवान को सेवा करने के लिए, ईश्वरीय सेवा करने के लिए। तो मेरा जीवन कैसा चलाऊं अभी, हाँ, भगवान को पाना है, बाप को पाना है। मैं पहली बार 2005-06 में अहमदाबाद में इतना बड़ा लेटर लिख के भेजी हूँ। अच्छा। कितना क्वेश्चन है उसमें। अच्छा। एक बाप हो गया, एक बाबा, दूसरा बाबा चला गया, वो है नहीं, तो अब तीसरा वाला आया क्या। अच्छा। अच्छा, ऐसा मुझे तो पता भी नहीं है। नहीं, अच्छा। आया नहीं आया मेरे को पता नहीं, बाबू से भी मैं पूछा था। नहीं आया। हाँ, नहीं आया। पता नहीं, ये एड्रेस को भेजा मैंने। अच्छा। 2 टाव इतनी। अच्छा। हाँ, अच्छा। अच्छा। इतनी क्वेश्चंस, मेरे को बाप चाहिए, आप कहाँ है, ऐसा पूछी थी मैंने। बहुत प्रश्न लिख के पोस्ट कर दिया यहाँ। अच्छा। अहमदाबाद, जैनपुर, नहीं मिला नहीं है आंसर। तो बाद में बालकृष्ण भाई सीडी लेके आए, सीडी देखने लगा, मेरे को टचिंग हुआ था, मैं तो बेहद की आत्मा हूँ, ऐसा मैं विशेष आत्मा हूँ, ऐसा पहले से ही बीके में से एडवांस में भी पहले से ही मेरे मन में अंदर आती थी। अच्छा। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, जी। बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, बहुत बहुत विशेष आत्मा हूँ। राइट। मैं बीके में अव्यक्त वाणी भी तेलुगु ट्रांसलेशन करती थी, साकार मुरली भी करती थी, एडवांस में कैसेट लिखती थी। अच्छा, उनकी पहले से ही, हाँ, पहले से ही लिखना ट्रांसलेशन करना मेरा काम है। वही ऐसा ही सेवा करवाया बापू जी ने, बाप ने करवाया, वहाँ से यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऐसा सेवा करती थी ना। लिखते समय मेरे को बहुत प्रश्न आते थे, वो समाधान भी आते थे। तो अव्यक्त वाणी में बाप दादा विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्मा, ऐसा बड़ा बड़ा बातें बोलते हैं ना। ये विश्व का, विश्व सेवादारी कहाँ करते हैं, विश्व कल्याण कैसा करने का, तो वो बीके में है तो हद का सर्विस है, हद का सेंटर है, हद का लेन देन है, वो विश्व सेवा कैसा होता, ऐसा मन में चलता था। वे एडवांस में भी ऐसे ही है, 5000 वर्ष ड्रामा, यही 5000 वर्ष का है। तो बापूजी भी पहले हद का ज्ञान ही दिया ना, 6000 का, लक्ष्मी नारायण का, कार्ब का, यही पसंद नहीं है मेरे को। सही बात है। हाँ, पसंद नहीं, मैं बेहद का ज्ञान सोचती थी, वो ज्ञान मेरे को चाहिए, मेरे अंदर ऐसा आते थे, सब क्वेश्चन आते थे, तो वही ढूंढ रही हूँ कहाँ मिलेगा। ऐसा सीडी एक बार मैंने देखा था बापूजी का, उसी समय मेरे को बेहद का टच हुआ था, डायरेक्ट बेहद ऑलमाइटी अथॉरिटी से मैं निकली हुई आत्मा हूँ, ऐसा मेरे को लगा था। इस सीडी देखते समय मेरे स्टैम्प लग गया मेरे मन में। अच्छा। आत्मा में स्टैम्प लग गई। वो सीडी कौन सी थी जो आप कह रहे हैं? माना यूनिवर्स का है ना, 2005 का पुराना वीडियो है बापू जी का, यूनिवर्स का, वही है। नहीं, त्रिमूर्ति वाला था क्या? त्रिमूर्ति वाला नहीं है, 48 मिनट्स का। अच्छा। सृष्टि का आदि मध्यांत विजयवाड़ा में आप बनाया ना। हाँ। वही वीडियो। अच्छा। वही वीडियो। ओके। विजयवाड़ा आके, विजयवाड़ा नहीं, हैदराबाद आके अब वीडियो बने, वही वीडियो। विजयवाड़ा में भी नहीं, हैदराबाद में। अच्छा। हैदराबाद में आप वीडियो बनाए ना, एनिमेशन का। अच्छा, एनिमेशन का, एनिमेशन की डिस्कवरी। हाँ, डिस्कवरी है, उसी समय तो 2005 में बनी थी। हाँ जी, वो वीडियो मैंने देखा। वो देखा? हाँ, देखा, मेरे अंदर लग गया, मैं तो बेहद की आत्मा हूँ, बाप से निकली हुई आत्मा। चलो, उस वक्त में ये सीडी काम आ गई, क्योंकि वो सीडी ज्यादा चली नहीं। आज भी हमें अपने यूट्यूब चैनल पे है, जो लोग भी सर्च करें वो लिखे डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, और ऐसी एक एनिमेशन मूवी बनाई थी हमने 2005-06 में। जी। और बताइए जी, उसी समय मेरे को लगा मैं तो बेहद की आत्मा हूँ, ऐसा ही सृष्टि रचना हुई, ये ठीक है,
यही असली ज्ञान है, अच्छा। ऐसा लगा था। तो तब से बापूजी के पास नहीं आई, लेकिन बापूजी का ज्ञान लिखना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। सीडी सुन के, सीडी देख के लिखना शुरू कर दिया। मैंने समझाया सभी को, 10-15 मेंबर्स को तैयारी किया। तेनाली में हमारे पास जो भी आ रहे सेवा करना क्लास में आ रहे हैं ना, उनको तैयारी करके 2006 में बापूजी से मिलने 6-7 में आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा। पार्टी को लेकर 10-12 मेंबर्स को लेके आई हूँ मैं अच्छा, जी। तब से बापूजी से जुड़ी हूँ। जब से बापूजी के पास आई हूँ ना, बहुत बढ़िया ज्ञान है बापूजी ने दिया। तो बाप मिल गया सब कुछ मिल गए। यही बाप लग रहे, मेरा बाप यही है, यही है, यही है, ऐसा समझ में आते थे। तो पूरा बापूजी की सेवा में लग गई हूँ उसी समय से। लेकिन अकेला रहते, घर में भी ओन हाउस नहीं है, रेंटल लिया था। अच्छा। उसी घर में वो एडवांस का क्लासेस वहाँ शुरू किया, वहाँ बापूजी का क्लासेस भी शुरू किया। कहाँ पर आपको कौन सी तेनाली में, अच्छा, तेनाली में ही। अच्छा अच्छा। तो भाई बहनें सहयोग देते थे, लौकिक वाले भी सहयोग अभी भी आप देते वहीं थे। पर ही रहते हैं? हाँ वही है, वही कितना तेनाली होता में। है हैदराबाद से ये दूर? गुंटूर, विजयवाड़ा से 30 किलोमीटर अच्छा, है। विजयवाड़ा से भी विजयवाड़ा के नज़दीक है। अच्छा, नजदीक है। नज़दीक है। तो हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच में आता है? नहीं नहीं नहीं, विजयवाड़ा से विजयवाड़ा से तिरुपति जाने वाली अच्छा, उस रोड पे। उस रोड पर तेनाली है, तेनाली गांव में है। राइट। तो वहीं रहती हूँ, सेवा कर रही हूँ, बापूजी करवा रहे, तो बापूजी करवाना रहे। आपका ज्ञान का लेवल बहुत आगे बढ़ता गया और जी बहुत जी सारे जी। नई आत्मा भी बहुत जुड़े। बहुत जुड़े हैं। सेवा जब से बापूजी का ज्ञान मैं सुनती हूँ ना, 3 महीने 6 महीने के एक बार आती थी ना, ग्रुप को लेके, मैं अकेला, तो इतना ज्ञान बापूजी समझाया। ये 3 महीने में ज्ञान चेंज हो जाते थे। पहले 3 महीने में तो अपडेट हो जाता। तो पहले ब्रह्मांड का, शिव का, गैलेक्सी, महाशिव का, यूनिवर्स का, ऐसा ऐसा आगे बढ़ गए। तो विजयवाड़ा में 13 में आया, तब से 16 तो 100 कला का ज्ञान, 16 से 100 कला का ज्ञान। तो हाँ 13 में। अच्छा, 13 में विजयवाड़ा आए बापूजी। बापूजी आए थे हाँ विजयवाड़ा। तब से बापूजी बेहद ज्ञान शुरू कर दिया। तब से बापूजी जो बच्चों की चैतन्य जितना बढ़ते हैं ना, उतना ज्ञान समझाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बापूजी सेवा के लिए निमित्त किया था, वो विश्व सेवादारी बन गई हूँ। जब से मैं बीके माउंट आबू में बाप दादा से मिलने जाती है ना, हमेशा एक ही वरदान देता था, अथक सेवादारी बनो, अथक सेवादार। 3 बार 4 बार बाप दादा ने अथक सेवादारी बनो ऐसा वरदान दिया। अथक सेवा, विश्व सेवा कैसा करते, अभी बापूजी के पास कर रहे। तो बाप दादा ने बापूजी के पास लेके आया और एडवांस में भी लेके गया। मुरली में एक पॉइंट है, पहली कोर्स पूरा करे तो पास हो जाए तो बाप दादा 2nd क्लास में लेके जाएगा। यह व्यक्तवाणी में पॉइंट है, वही लेके गया एडवांस में मैं बहुत परिशोधन किया मुरली का, व्यक्तवाणी का। तो आगे रख के सेंटर पर रहते मैंने एडवांस कोर्स लिया था। व्यक्तवाणी में बीच में रख के किताब गीता खंड 1, 2, 3 ऐसा पढ़े मैंने। तो देखा जब बापूजी के पास आए ना, माँ बापू दोनों ने मेरा नाम देवी रखा है। हाँ, माँ बापूजी दोनों मिलके देवी रखा है। तो अभी बेहद की देवी बन गई हूँ। ऐसा बापूजी वरदान दिया था। बापूजी बोल रहे ऐसा देवी ऐसा। बापूजी 16 में तेलुगु ट्रांसलेशन करने की तो चैनल भी ओपन कर 16 अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर में। 16 तो हमारा जुलाई 2015 में शुरू हुआ बापूजी का हिंदी चैनल और 16 में आपने शुरू कर दिया। जितने भी बापूजी का हिंदी वीडियो से वे उतनी ही मैं भी तेलुगु में ट्रांसलेशन करके वीडियो बनाया जी। अभी कितने चैनल पे कितने वीडियोस हैं टोटल? 6000
जी 6,000? हाँ। हो मेन चैनल बापूजी के चैनल से भी ज्यादा। नहीं, अभी अनंत भाई का भी वीडियोस, जी, साक्षी बहन का भी वीडियोस, माँ का वीडियो, चार चैनल्स का वीडियो एक तेलुगु चैनल में डाल रहे हो हर दिन 4 देखिए वीडियोस। कितना गजब की सेवा है। डेली 10 बजे का क्लास, सुबह साक्षी का क्लास, माँ की वाणी, और अगर बापूजी का वीडियो आता है तो वो चारों का डेली ट्रांसलेशन जो हमारा हिंदी में तैयार होता है वो तेलुगु में रातों रात करते होंगे काम। रात और सुबह सुबह उठ शुरू के हो जाता करती है। हूँ। और फिर आप उसका नेक्स्ट डे अपलोड करती हूँ, नेक्स्ट डे अपलोड करती तो हूँ। देखिए ऐसी गजब की सेवा तो कोई नहीं कर सकता जितना बहन कर रहे हैं। वाकई में दिव्य आत्मा तो है ही नहीं, तो इतना पावर, इतनी शक्ति, इतना मोटिवेशन कहाँ से इंसान में आएगा कि भाई हम इसी वीडियो को तुरंत ही करे ट्रांसलेशन, तो गजब हो जाएगा। नहीं, बापूजी से एक प्रश्न पूछा था, बापूजी लौकिक में भी ऐसा निकला, मक्खन से बाल निकलते हैं ना, इतनी इजी। बीके में भी ऐसे ही निकला, एडवांस में भी इतनी आसानी से निकला। तो जब आप बीके से निकल के वहाँ पीबीके में गए तो बीके वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई क्यों जा रहे हो आप? नहीं, थोड़ा गड़बड़ तो हुआ था, लेकिन मैं तो उनकी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, चुपचाप वो मेरे पैसा कुछ है ही वो लेके बाहर आ गई हूँ, मेरा कपड़ा लेके बाहर आई हूँ। वो लोगों ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, इसलिए बापूजी मेरे साथ है ना, कुछ नहीं हुआ था। तो एडवांस से भी ऐसा हुआ, इसलिए बापूजी ने बस शक्तिशाली आत्माओं को, पावरफुल आत्माओं को कोई भी कुछ नहीं कर सकते। सच बात, ऐसा बाबूजी ने, माँ भी बताया, बाबूजी ने भी बताया। तो शिव शक्ति है ना, मैं पहले से बीके में तो शिव शक्ति समझती हूँ। अच्छा। पहले से मेरे मन में शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। अभी बेहद की शिव शक्ति, बेहद की, बाबूजी बोल रहे हैं ना, बेहद की, बेहद की। अच्छा जी। तो ये बहुत गजब की जर्नी रही, मतलब ऐसा तो, ऐसी जर्नी किसी की भी होती ही नहीं है कि भाई एक बीके में इतने साल रहने के बाद, फिर बीबीके में इतना रहने के बाद, अच्छा फिर आपने शास्त्रों में और खोजबीन करी? हाँ, शास्त्रों में शिव पुराण पढ़ी मैंने। अच्छा। विष्णु पुराण लेके आई हूँ। अच्छा। तो मनु चरित्रा, हाँ। वो लेके आई हूँ, पढ़ी हूँ। अच्छा। सब पूरा समझ में आया था, तब बापूजी के पास आई हूँ। अच्छा, अच्छा। जो बापूजी बोल रहे हैं ना वो सच है, सनातन धर्म है, ये सच है। वो बीके में तो शास्त्रों को मना करते हैं, गीता भी को मना करते हैं, 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो मन में चलता था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कोई देने वाला नहीं है, वहाँ बाप नहीं है ना, इसलिए देने वाला कोई नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग सुनते होंगे बापूजी को, लेकिन यही प्रश्न है कि भाई उनके पास एक पूरा, देखो जो कई लोग ऐसे आलसी होते हैं, उनको क्या होता है कि स्वर्ग में जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा और नर्क में जाना है तो तुम्हारे लिए गाड़ी है, बोलो क्या करना है, तो बोलते हैं चल गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, पहुंच तो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चक्कर है। ज्ञान सब सुन रहे हैं लेकिन चलने के लिए कौन तैयार? कोई नहीं है। लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के नर्क में चले जाएंगे, पर स्वर्ग में चलने का अंदर से जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं जी। तो मैं ज्ञान को हमेशा पढ़ाई जैसा समझती हूँ। तो बेसिक नॉलेज, तो सेकेंडरी नॉलेज, कॉलेज का, अभी पीएचडी का, ऐसे ही सोचती हूँ, ऐसे ही पढ़ती हूँ, ऐसे धारणा करती हूँ, ऐसे ही समझती समझाती हूँ सभी को। ये साधा। हिंदी कब से बोलते हैं? हिंदी माना सेकंड लैंग्वेज, इंटर में भी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है। हाँ, कॉलेज में भी हिंदी सेकंड लैंग्वेज है। बाहर आने के बाद डिग्री लिख भी लेते हैं? हाँ, लिखती ही, पढ़ती हूँ, बोलती हूँ ना। तो हिंदी प्रवीणा, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा में प्राथमिक मध्यमा प्रवीण तक पढ़ी हूँ। नज़दीक पंडित जैसा, नज़दीक ऐसा हिंदी भी सीख लिया जी। बापूजी सिखाया, ये सेवा के लिए, सेवा के लिए। आपको नहीं आता होता तो आज इतने सारे बेहद सो जो साउथ इंडिया में है उनको कैसे ये ज्ञान ट्रांसलेशन मिलता है? बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो ज्ञान में डूबना, समझना और उसका एक्सप्लेनेशन अपनी भाषा में अपने भाई बहनों के लिए करना, ये वाकई में बड़ी काबिल तारीफ बात है। तो बताइए कि इस मार्ग में चलते चलते दिक्कतें तो बहुत आई होगी आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है। अच्छा। मेरे बाप है मेरे पास, हाँ, बाप साथ है, साथ है। बापूजी आगे जा रहे,
मैं पीछे पीछे जा रही, बापूजी बाजू में है, मैं उनके साथ हूँ। दिक्कत कोई नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसलिए बापूजी का हाथ हमारे सिर पर है। माँ बापूजी के पालना में पल रही हूँ मैं, उनकी छत्र छाया में बैठ गई हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। दिक्कत है तो थोड़ा थोड़ा है तो भी वो दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है वो। तो बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे ज्ञान सुनने के लिए, जी। तो आप उनको किस तरीके से ट्रेन करते हैं या किस तरीके से आप उनको इंट्रोड्यूस करते हैं बेहद के ज्ञान? तो बीके में तो भक्ति मार्ग वालों को भक्ति मार्ग के हिसाब से बताते हूँ। तो जो पढ़ी लिखी है तो साइंस के हिसाब से बताती हूँ। तो योग के बारे में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख लिया था। क्या विपश्यना में गई हूँ। अच्छा। एडवांस में आने के बाद अच्छा। तो रेकी भी सीख लिया। अच्छा। हाँ, रेकी भी कितना दो level? कोर्स अच्छा, 2 कोर्स। फाकले सेकंड का अच्छा। वो सीख लिया। और थोड़ा सा किताब भी पढ़ती थी। अच्छा। समझाने के लिए, सेवा के लिए, सेवा के लिए। मेरे को तो डाउट नहीं है, लेकिन सेवा करने के लिए वो नॉलेज होना चाहिए ना। ऐसा ही सीखती हूँ, बताती हूँ। स्टूडेंट्स को तो साइंस के हिसाब से बताती हूँ। ऐसा सेवा करती हूँ। योग शिविर करने वाली हूँ, सेवा करने वाली। बीके में भी है ना, एडवांस में भी आंध्र प्रदेश घूमी मैंने। अच्छा। बीके में भी थ्रोट आंध्रा घूम के सेवा करने वाले, सब सेंटर पर रहने। बापू जी की सेवा भी ऐसे ही हो रही है अभी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस जैसे अब नई आत्माएं आएगी आपके पास, आपको क्वेश्चन पूछेगी, तो जैसे कोई आपको ये क्वेश्चन बोलेगा कि भाई हम आत्मज्ञान को कैसे धारण करें, तो उसका आप किस तरीके से जवाब देंगे? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान माना शरीर के अलग है, तो शरीर के बारे में बताना पड़ता है। तो आत्मा के बारे में भी बताना पड़ता है, अलग करके बताना पड़ता है। तो उनको रियलाइजेशन करने के लिए थोड़ा ज्ञान की पॉइंट्स, भक्ति का पॉइंट्स और गीता का भी पॉइंट्स वो लेके उनको समझाते हूँ। उनको समझाते हैं। जी। राइट। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगा जो समझाने में डिफिकल्ट हो? वैसे तो सब आप ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन हम अपने नए आत्माओं के लिए ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि उनको भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका जवाब उनके पास उनको हेल्प कर सके। इसका मतलब यही है पूछना कि उनको मदद मिले। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इतने सोचने वाला, इतने पूछने वाला कोई नहीं है। तो चमत्कार करने के लिए पूछते। अच्छा। तो अच्छा, ऐसा ही होते है ना। आजकल की दुनिया में ज्ञान नहीं चाहिए किसी को। तो चमत्कार करेंगे तो, चू मंत्र करेंगे तो लोग मान लेंगे। इसलिए ऐसे ही लोग हैं, उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही उसी समय बापूजी जो मेरे मुख से बुलवाएगा वही है, वो कर देती हूँ। बापूजी करवाएगा। को जो भी क्वेश्चन है बापूजी तो करवाएगा। जैसे हमारे YouTube चैनल पे अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है, जी। तो आपने ऐसा प्लेलिस्ट बनाया आपके? हाँ, प्लेलिस्ट है ना सभी। सेम प्लेलिस्ट है? सेम प्लेलिस्ट नहीं है। Okay. अलग अलग, बापूजी का, नया का और तो आज का पुरुषार्थ का। आप ये है ना लाइव का अनंत भाई का, ऐसा लिखती हूँ। माँ का भी है, माँ अव्यक्त वाणी नाम लिखा हूँ उसमें। अव्यक्त वाणी का ज्ञान, साक्षी का भी मेडिटेशन का, उनका क्लासेस, ऐसा प्लेलिस्ट बनाया। पुराना प्लेलिस्ट भी है, नया प्लेलिस्ट है। उसमें 11,400। अच्छा, 11,400 में। बहुत बड़ी बात है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट और इतने साल की मेहनत में मतलब आपकी तेलुगु उसमें कन्नड़ भी है उसमें। अच्छा। मलयालम वीडियोस भी है। अच्छा। थोड़ा तमिल वीडियोस भी है। इंग्लिश वीडियोस भी पहले बापूजी ने डालने के लिए कहा था, वो भी इंग्लिश वीडियोस भी डाल दिया। ओके। तो इतने सारे लैंग्वेज के हमारे साउथ इंडिया की ये फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो कि बापूजी के बाद ही तुरंत ही ये बनी और इतने सारे लोगों तक की ये ज्ञान पहुंचा, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो देवी जी, अब जब ये ज्ञान हम लोगों को आसान तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कोई अगर हमारे ज्ञान से जुड़ना चाहता है तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? अगर वो भक्ति मार्ग से हैं तो हमारे पास आता है, तो अगर हमें उनको समझाना है कि बेहद ज्ञान को कैसे समझे,
तो आप कैसे समझाएंगे? हद से लेकर जाना ही पड़ता है उन लोगों को। हद के माना पहले इस दुनिया के बारे में, थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में, तो साइंस के थोड़ा है ना, वो भी गैलेक्सी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ता है उन लोगों को। तो वो तो सब समझने वाला भी नहीं है, तो ब्रह्मांड का ज्ञान, शिव का ज्ञान इनफ बोलते हैं। बस कृष्ण वाले है तो कृष्ण की बातें सुनते हैं, राम की फॉलोवर्स है तो रामायण की वहाँ तक ही सुनते हैं। ऐसा अलग अलग की भक्ति मार्ग में भी। अच्छा, तो कौन से वीडियोस बापूजी के जो है वो उनको देखने चाहिए, वो आप बता पाएंगे कि भाई ये वीडियो देखो, इससे ज़्यादा आपको जागृति मिलेगी? ऐसे कुछ वीडियोस के नाम बता पाएंगे ताकि लोगों को वो ये भी हेल्प? तेलुगु शिव महाशिव परम 7 सीक्रेट 2 पार्ट्स बनाए, 2 बनाया मैंने। बाद में जजमेंट डे, वो भी परिवर्तन का ज्ञान, तो लाइफ आफ्टर डेथ का है ना, पार्ट 1 2 वो भी बनाया मैंने। तो बहुत बापूजी का इम्पोर्टेंट बहुत वीडियोस है, अलग पति पत्नी सब कुछ जो बापूजी बताए सब वीडियोस डाले मैंने। वो वाला बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, पति जी पत्नी जी का जी पिछले जी जन्म जी का, जी जी है जी ना? वो भी बहुत चला आपके वहाँ पे? हाँ चलता होगा ना, चलता वो हो, वाला हाँ वीडियो? जी वो भी चल रही। वो 12,000 की सब व्यूज, 12,000 व्यूज आए। हाँ यार Very व्यूज nice. है। एक में कुंडलिनी का वीडियो बनाया, 44,000 देखा था। एक कुंडलिनी, पुराना कुंडलिनी का एक वीडियो था, 3 लाख से ज्यादा, 3,50,000 देख ली। एक वीडियो को इतने व्यू मिला है। अमेजिंग 3 लाख के ज्यादा, 3,40,000 तक गए हैं वो वीडियो। वही वीडियो के बारे में हमेशा फ़ोन भी अभी तक आते रहते हैं, अभी भी पूछते हैं। मैंने बापूजी अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जा रहे, तो कुंडलिनी का ज्ञान हमारा नहीं है। बापूजी बेहद ज्ञान बोल रहे, ये कुंडलिनी सूक्ष्म शरीर तक ही है, तो कारण शरीर इसमें भी आगे का ज्ञान निकल चुका है। ये तो कुंडलिनी फेल्यूर हो गया, तो इसके बारे में आप डीप में नहीं जाने का। तो वो अच्छी तरह सिखाने वाला कोई गुरु इस धरती पर कोई नहीं है, ऐसे ही बताती हूँ मैं डायरेक्ट। बात सच है, देखो हमारे इतने सारे एपिसोड में ये बात तो डिस्कस हुई नहीं जी कि भाई कुंडलिनी तो ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म शरीर तक है, जी कारण शरीर तक तो नहीं है। नहीं है तो सही बात है जी। इस पे थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे 1 मिनट का जो शॉर्ट वीडियो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। देखो बातों में ये बात समझ में आई। जी। अच्छा, तो और कौन से वीडियो से जो काफी अच्छे चले आपके चैनल में? मेरा अनुभव भी ज़्यादा ही देखा है। अच्छा। मेरा अनुभव 2 वीडियोस बना के डाली हूँ। अच्छा। 40 मिनट का है। अच्छा। पूरा अनुभव डाली है मैंने, वो तो बहुत मेंबर्स देखा है। अच्छा। हिंदी में भी 17,000 देखा था। अच्छा। हिंदी में मेरा अनुभव डाले है ना ग्रुप में, नहीं बापूजी के चैनल में। अच्छा। वो भी देखा है। वो तो पहले अपलोड हुआ 17 बाद में भी एक अपलोड किया था। अच्छा। विश्व परिवर्तन के अभी चालू है? वो भी चालू है, वो भी चालू है। इसको ग्रुप में एक बार और डाल देंगे। जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, राइट। अभी मेरा घर में कोई ज्ञान नहीं चल रहे, ज्ञान में कोई नहीं है। अच्छा, बापूजी के ज्ञान में कोई नहीं चल रहे, अपना अपना भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग में बापूजी विजयवाड़ा आए ना, पूरा परिवार देख लिया। बापूजी को 3 दिन रहे, हमारा भाई बहने, उनके बेटे बेटियां सब आ गया। बापूजी सबको देखा, पावर भी दिया। कितने लोग आए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। उस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हमारा 2013 में हुआ था। बापूजी भी आए थे 2013। 3 दिन का प्रोग्राम वहाँ रखे। जी 3 दिन का प्रोग्राम है। थ्रोट आंध्रा आया ना, वहाँ दिल्ली से, गुजरात से, सभी लोगों को बुलाया। 3 दिन का प्रोग्राम है। टोटल आपके साउथ इंडिया के कितने लोग आए थे उस वक्त 2013? 400 मेंबर्स है। 400 लोग। परिवार के साथ सबको इकट्ठा किया था। लौकिक परिवार को सबको लेके आने के लिए। सबका खाना पीना सब वही था। हाँ, वही तो कुसुमा बहन ने करवाया ना। तो बापूजी ना, कुसुमा बापूजी ने करवाया, उनको निमित्त बनाया। तो सेवा बापूजी ने आंध्र प्रदेश को भाग्य बनाया, ऐसा। तो
ऐसा बापूजी कहीं जाए ये तो कोई सोच ही नहीं सकता सोच ही नहीं, लेकिन जी। 2013 में बापूजी वहाँ हैं। बापूजी मेरे लिए आया जी 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 विजयवाड़ा में विजयवाड़ा प्रोग्राम में, आए थे। जी बहुत अमेजिंग टाइम था वो। जी जी। उस वक्त आत्माएं भी कम ही थी क्योंकि उस वक्त तो यूट्यूब चालू भी नहीं हुआ था। चालू भी नहीं है, जी हुआ था। जी जी। हमारा भी तेलुगु में भी नहीं है, नहीं था। हिंदी में भी है, हिंदी चैनल है ना। 15 में शुरू हुआ ना। 15 नहीं, 8 से ही शुरू है ना वैसे हिंदी। तो 8 से है लेकिन उसमें बीच बीच में थोड़ा वीडियो ही बना के हमने डाले थे कि विनाश नहीं होगा, जी। ऐसा ऐसा वीडियो हमने डाला। एनिमेशन भी डाला है उसी समय। एनिमेशन तो 2005 में आया। हाँ जी, वो डाला है ना, बाद में डाला यूट्यूब में डाला है ना, डाला जी, है ना। जी। वो तेलुगु फिर वो में भी copyright बनाया के मैंने। कारण फिर वहां से हमें नोटिस आया तो हमने निकाल दिया, फिर अच्छा। वापस अपलोड किया, ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा, मैं तेलुगु में भी ये वीडियो बनाया मैंने। तो आपने ये वाला डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड जो है वो आपने तेलुगु में बना हाँ, बनाए बनाए वेरी नाइस बनाए, डाला मैंने। तो वो जो हिंदी की सीडी अगर आपके पास है तो वो आप वो भी अपलोड कर दीजिए अपनी चैनल में। हिंदी पढ़िए तो जी। आपको याद हो तो हमने इंग्लिश भी किया था उसका ट्रांसलेशन। अच्छा, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, अब देखो बातों से याद आ रहा है जी। तो उसका इंग्लिश वीडियो भी है, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड अच्छा। इंग्लिश भी है। अब उसी समय सीडी है, हाँ, सीडी से, सीडी अभी चलने वाला अब नहीं चलता है ना। नहीं है, हाँ, तो से मेमोरी कार्ड में यूएस में भी होगा, हाँ होगा देखना पड़ेगा। जी 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 चलो देख लेंगे। तो बहुत सारी देखिए इतने सारे साल से बैठे हैं पर आज बातचीत करने का मौका आप सभी के साथ ही हमको मिल रहा है और वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव, वो पल है ना जो हमने बापूजी के साथ इतने सालों में हर शिवरात्रि पे हर प्रोग्राम में 2-2, 3-3 दिन रहते हैं। तो उस वक्त तो बहुत सारे साउथ इंडिया से हमारा पूरा अभी कितना परिवार है बेहद के परिवार में 150 मेंबर्स है अभी। अलग अलग सिटी से अलग सिटी से होती है थ्रू और आउट। यूट्यूब से भी निकले पर वो कंटिन्यूशन होते, ज्वाइन होती। कल शिवरात्रि में, दशहरा में भी 95 मेंबर्स आए हैं ना। हर एक प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा ही आते हैं, 100 से ही ज़्यादा इस आते बार हैं। अक्टूबर के प्रोग्राम में प्रोग्राम 95 मेंबर्स आया था जी। चलिए बहुत अच्छा आप सेवा कर रहे हैं इतने सालों से लगातार। तब बापूजी करवा रहे, मैं निमित्त हूँ तो बापूजी करण करवाना रहे, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाती। तो मैं तो संग मेरा विशेषता है जो भी वो सेवा में करने का है, सेवा में डालने का है, यही लक्ष्य है हमारा। तो विश्व सेवा, विश्व परिवर्तन होने का ये हुआ ही पड़ा है। तो बापूजी की सेवा तो और भी आगे जो हमारा ये पॉडकास्ट देखेगी जी, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए आप। तो मैं सबको एक ही बात बताती हूँ, बाप एक ही है, बाप एक ही है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बाप ही है। तो यही है, यही है, यही है। मुरली में भी बताते हैं ना, बेहद बाप बैठकर बेहद बच्चों को बेहद की बातें बताते हैं। तो यही बेहद का ज्ञान यहाँ ही मिलता है, कहीं नहीं मिलता। एक ही बाप है, तो बापूजी ही सब कुछ है। तो बापूजी के तो मैं तन मन धन से सबको सरेंडर हूँ, तो पूरा सेवा का बापूजी का ही है। तो ऐसा बापूजी के अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं है। तो लौकिक में कुछ भी नहीं है मेरे को, सब अलौकिक है, सब अलौकिक। तो आपका बहुत नाता रहा। हाँ, नाता रहा जी। कुछ उनके बारे में भी बताइए, लोग जानते नीरू दीदी ये तो मेरी दीदी जैसा ही है, तो नज़दीक है, बहुत प्यारी है। तो दीदी के साथ में जाने का है अभी सेवा करने के लिए। स्थूल सेवा हो गया, सूक्ष्म सेवा करने का है। अभी तो धरती लोक पे जब तक परिवर्तन नहीं होगा सबको यहाँ सूद में बाबूजी को मैंने पूछा था। अच्छा तो भाग्य तो यहाँ करने का है ना, यहाँ भाग्य बनाने का है ना, ऐसा है सेवा। दुनिया में रह के ये बहुत अच्छी है। नीरू दीदी बहुत सेवा कर रहे ऊपर में, बेहद के बेहद कला में लेके जा रहे। तो सब ऑब्जर्वेशन हो रही है, हमारे बच्चों के लिए गई है, बापूजी सेवा के लिए गई है। तो सेवा परिवर्तन होता ही है,
बिल्कुल। वही पड़ा है। जी जी थोड़ा हम भी करना है, हम भी सेवा करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, पहले स्व परिवर्तन करना है। अच्छा, अभी वहाँ साउथ इंडिया में हर हफ्ते क्लास होती है या महीने में एक दो हफ्ते बार? महीने में होती है। महीने में अभी एक जूम क्लासेस हफ्ते में अच्छा, कर जूम हो क्लास रही से है। होते हैं। वो विजयवाड़ा में महीने के एक बार करते थे। अच्छा अभी भी कर रही हूँ, दूसरे घर में कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये यहाँ विजयवाड़ा में नहीं है, नज़दीक राजमंड्री में, ताड़ेपल्लीगुड़म में, अमलापुरम में, अच्छा कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को वहाँ संगठन रखती हूँ। अच्छा। यहाँ वालों को यहाँ नज़दीक जो भी है वो यहाँ संगठन तो रखती हूँ। हमारी जो बेहद की आत्माएं जो वहाँ पर है, जो जी 90-95 आत्माएं हैं, जी। वो कौन कौन से शहर से और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट तो से हैं ज़्यादा? विजयवाड़ा में भी है, तेनाली और बापटला, चीराला, ओंगोल, तिरुपति तक है जी। अच्छा, हैदराबाद में? हैदराबाद में भी है। सिकंदराबाद अलग? सिकंदराबाद हैदराबाद दोनों, तेलंगाना अच्छा तेलंगाना यहाँ आंध्र प्रदेश है। अच्छा तो नए वाले आते हैं, पुराने वाले थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता, जी 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 लेकिन तो सब बच्चे बेहद के बच्चे जी जी पुरुषार्थ कर रहे, राइट बापू जी को सहयोग भी देता जी है। जी जी। तो अच्छा ये बहुत अमेजिंग सेवा है जो आप कर रहे हैं, और आशा रखते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा सेवा आने वाले समय में कर पाएँ, जो कि बापूजी ही कराने वाले हैं हम सब से। तो यस, इसी के साथ और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी अभी कुछ पूछिए ना, क्या बोलूँ मैं। जी 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 यस। तो आपने बहुत सारा डिटेल में बात बताया, और हमें ये देखिए, जो सीनियर हैं जिन्होंने पूरा जीवन इसमें लगाया है, जी उनके उनके अनुभव की बहुत वैल्यू है। जी। मैं बीके वालों को सबको एक ही बात बताती हूँ, तो बाप को पहचानो। ये बाप एक ही है। जो बी की टीचर्स है, तो वो सब किस लिए ऐसा जीवन आपने अपनाया, सरेंडर हुआ, किस लिए सरेंडर हुआ, मैं पूछ रही हूँ लोगों से। राइट हाँ, पूछ रही हूँ। देख लो तो हद का बुद्धि छोड़ के बेहद के बुद्धि में डाले तो जाए तो सब कुछ आपको पता चलता है। साइंस इतना डेवलप हुआ ना, तो मेंढक के ऐसा कुएं में मेंढक जैसा नहीं रहने का है, तो और मान शान में नहीं पड़ने का। और ये चाहिए बोले तो ऊपर की बेहद की प्राप्ति खूब देंगे बिल्कुल। उन लोगों ने। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को, सरेंडर टीचर्स को और सबको यही बात बोल रहे, एक ही बाप है, बाप एक ही, यही है यही है यही है। सबको वर्षा देने वाला, सबको गति सद्गति देने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही बाप है। वो आप तो अभी तक सृष्टि के आदि मध्य अंत सुन रहे हैं ना, ये बेहद सृष्टि इतना बड़ा है। एक बार वीडियोस ओपन करके देखिए, और हिंदी में भी है और तेलुगु में, सभी भाषा में अभी हर भाषा में भाई बहनें डाल रही है। जो भी है, जहाँ भी है, थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड में जो भी भाई बहनें हैं, बी के टीचर्स भाई बहनें, सबको मेरा रिक्वेस्ट है, तो बाप को पहचानो, अपने यहाँ जागरण करना है। एटलीस्ट आप एक बार बापूजी की जो पॉपुलर वीडियो है, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो 20-25 वीडियो जो पॉपुलर है, जो 1 लाख से ज्यादा व्यू जिसके आ चुके हैं, आप हमारे हिंदी चैनल पे जाके देख लीजिए। जिसके जो 15-20 वीडियो एटलीस्ट एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपकी बुद्धि अपने आप खुल जाएगी, आपके तर्क खुलेगा, लॉजिक खुलेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा बेहद का विशाल ज्ञान तो सिर्फ कौन दे सकता है, बेहद का बाप ही दे सकता है। एक आम इंसान इतना सोच ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है सोचने की, बोलने की, समझाने की। ये तो बेहद का बाप, बुद्धि की बुद्धि है, सबको सम्मति देने वाला, सब बुद्धि देने वाला। तो ये ऐसी समझ है, ऐसी सोच है, ऐसी पावर है कि ये अमेजिंग है। और जैसे जैसे आप इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, जीवन क्यों मिला है, जाना कहाँ है, ये मृत्यु लोक है तो अमर लोक कहाँ है, अमर लोक है तो बेहद का अमर लोक कहाँ है, राइट। तो ये आपको समझना है, क्योंकि ये आप देखिए, इस वक्त हम धरती पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम, पूरी पृथ्वी मिल्की वे के चक्कर लगा रहे हैं 8,26,000 किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटे में 8,26,000 किलोमीटर हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य पूरा चक्कर लगा रहा है मिल्की वे के अंदर। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, महाब्रह्मांड में
पूरा महाब्रह्मांड घूम रहा है परम महाब्रह्मांड में, पूरा परम महाब्रह्मांड घूम रहा है परम 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 महाब्रह्मांड में। तो देखिए हम जानते कितना है, हम तो ये भी नहीं जानते कि वाकई में हम यहाँ हैं कि हम कहाँ हैं, क्या गति हो रही है पृथ्वी की, क्या गति हो रही है ब्रह्मांड की, क्या गति, कौन सी गति से हम चल रहे हैं। साइंस वालों ने हमें आंखें दी देखने की, जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप दिए कि देखो ये दुनिया कितनी विशाल है। इन्हीं की टेलीस्कोप से तो हमें पता चला कि इतना विशाल ब्रह्मांड है। बापूजी के ज्ञान से और उनकी नज़र से, साइंस की नज़र से आज हमें ये पता चला कि हम कहाँ पे एक शून्य, एक मिट्टी के एक छोटे से बिंदु में आके हम बस गए हैं जी। एक पृथ्वी मतलब एक सुई की नोक बराबर, जस्ट एक छोटा सा डॉट, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि हम करोड़पति, हम अबजपति, हम ये है, हम वो है। लेकिन तुम इस शून्य से बाहर निकल के जब देखोगे तब लगेगा कि हम कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये समझ नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, फिर तो ये जगह नष्ट हो जाएगा ना। समय जैसे सब चीजों को नष्ट कर देता है, वैसे ही कोई भी व्यक्ति कुछ करे ना करे, अपने आप ही एक बार जन्म हो गया तो बूढ़ा अपने आप ही हो जाना है और एक दिन ये भी शरीर छूट जाना है। लेकिन हमारी आत्मा के बारे में जीवन जीने का, सुनने का, समझने का चांस आज जो मिला है आत्मज्ञान की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर, और इस ज्ञान से ही हम अपने पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं, अपने आप का और पूरे विश्व का कल्याण। तो देवी जी आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारा तो दोनों हाथों से आपको सलाम है। तो बाबूजी करवा रहे, बाबूजी की धन्यवाद है। माँ भी है हमारे साथ, बाबूजी तो हमेशा हमारे साथ है और वो हमसे करते हैं। पर आप अपनी हिम्मत से जो काम करते हैं वो वाकई में तारीफ के काबिल है। और ऐसे ही आपकी तरफ बहुत सारी दिव्य आत्माएं जागृत हो, और उन सबका आह्वान हम कई सालों से कर ही रहे हैं। तो अब समय आया है परम जागृति का। सभी तो आत्माओं, सबकी कैपेसिटी अलग है, सब अपने अलग अलग लेवल से आए हैं, जैसे आप ज्ञान समझेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके अनुभव जान के, आपकी लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी जान के, कि भाई किस तरीके से कितने उतार चढ़ाव के बीच में भी आप परम सत्य तक पहुंच गए। और आज भी सभी बेहद की आत्माओं को आप मदद करते करते आज आप उनको भी मदद करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी कॉल साउथ इंडिया से आते हैं हम उन्हीं का नंबर देते हैं कि देवी जी का कांटेक्ट करिए, वहाँ से ही आपको और जानकारी मिलेगी। आप क्लास में जा पाएंगे, हमारा साउथ इंडिया का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ पाएंगे, और इस तरीके से जो है वो आज भी सेवा में कार्यरत है। तो बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। मेरा जीवन धन्य हो गया बापूजी के वजह से। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम सभी इस महान कार्य में जुड़े हैं, और हमारा ये सद्भाग्य है कि हमें ये मौका मिला है ये करने के जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेहद की परम महाशांति बाबूजी को, और माँ को, वेद परिवार को, आनंद भाई जी को, साक्षी बहन को, नीरू बहन को, सबको जी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।